Hello, everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो आज हम एक नई पोम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी, जिसका नाम है फायर एंड आइस। ठीक है, पोम का नाम क्या है? फायर मतलब आग और आइस मतलब बर्फ। ठीक है, तो अब आप सोचोगे कि इस पोम का नाम फायर एंड आइस क्यों है। तो यहाँ पे जो हमारे पोएट हैं जिनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट आपको याद रखना है नाम, क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट पोएट हैं ये, काफ़ी इन्होंने अवार्ड्स भी जीते हैं, है ना। तो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं उन्होंने एक पोम लिखी है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि कुछ लोगों का मानना है कि जब ये धरती ख़त्म होगी, जब ये दुनिया ख़त्म होगी, तो इसका रीज़न आग होगा। ठीक है, आग। अब यहाँ आग से दो मतलब है, एक तो जो फायर है ना, कि भाई जलकर और गर्मी से इस तरीके से, और दूसरा एक मेटाफोरिक व्यू है कि भाई मतलब जो लोगों में क्या बोलते हैं, जो जलन है या लोग जो लड़ाई करेंगे उसकी वजह से। ठीक है, वैसे अगर हम आइस की बात करें तो ऐसा ही सेम मेटाफोर उसका भी निकल कर आता है। तो उनका ये कहना है कि कुछ लोग मानते हैं कि इस दुनिया का जो अंत है वो फायर की वजह से होगा, और कुछ लोगों का कहना है कि आइस की वजह से होगा। लेकिन हमारे पोइट का ख्याल कुछ ऐसा है कि भाई चाहे फायर हो या आइस हो, दोनों ही इनफ हैं। दोनों से सेम तरीके का ही जो है इफेक्ट होगा और डिस्ट्रॉय हो सकती है हमारी अर्थ। ठीक है, तो पोम पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ लोग कहते हैं कि भाई जो दुनिया है वो कैसे खत्म होगी, आग की वजह से। कुछ कहते हैं बर्फ की वजह से। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. ठीक है, अब वो कहते हैं कि भाई लेकिन जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, जितना मैंने देखा है कि लोगों में चाह होती है चीज़ की, लालच आ जाता है, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा फेवर किसका लूँगा, ज़्यादा साइड किसकी लूँगा? जो लोग कह रहे हैं कि भाई आग से ज़्यादा होगा, है ना। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हिट। लेकिन अगर अर्थ मतलब ऐसी चीज हो जो दो बार मर सकती हो, दो बार खत्म हो सकती हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं घृणा के बारे में भी काफी जानता हूँ। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो अब जहाँ पे मतलब एक हेट्रेड आ जाता है ना, घृणा आ जाती है, मतलब एक कोल्ड फाइट टाइप कह सकते हो आप इसको, तो वो भी जो है उतनी ही सफिशिएंट पड़ेगी, उतना ही इनफ पड़ेगा जितना आग से इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो बस ये छोटी सी पोम है, इसकी समरी देखो। फायर एंड आइस इज अ मेटाफोरिक पोम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जैसा मैंने तुम्हें बताया कि फायर और आइस जो है दोनों यहाँ पर एक मेटाफोरिकली यूज किए गए हैं। तो ये पोम कैसी है? मेटाफोरिक पोम है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है। द पोम इज अ वर्क ऑफ एस्कैटोलॉजी. In this poem, he depicted that when it comes to how the world will end, some people favor fire and some ice. तो यहाँ पे जो हम पोम पढ़ रहे हैं उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि भाई जब मतलब दुनिया के खत्म होने की बात आती है, तो कुछ लोगों का मानना है कि भाई आग से खत्म होगी, और कुछ लोगों का मानना है कि भाई बर्फ रीजन होगा दुनिया के अंत का। According to him, the fire symbolizes burning desires, while the ice, on the other hand, describes ice cold hatred. अब पोएट के अकॉर्डिंग देखो, यहाँ पे फायर और आइस का तुम्हें मेटाफॉर जिस लिए यूज किया गया है वो पता चल रहा है कि फायर जो है वो किस लिए यूज किया गया है, कि जो लोगों में इच्छा होती है और इतनी इच्छा आ जाती है कि उनको लालच और इन चीज़ों में फ़र्क नहीं पता चलता। और आइस की जो बात हुई है, तो यहाँ पे आइस को क्या बोला गया है कि जो लोगों के अंदर एक दूसरे को लेकर हेट्रेड आ जाती है ना, एक दूसरे को नापसंद करते हैं, घृणा करते हैं, वो दोनों चीज़ों का यहाँ पे मेटाफोर लिया गया है। As fire can spread very fast and cause great destruction in no time, likewise our desires may also prove very destructive if they go out of control. तो यहाँ पे वही बताया गया कि भाई जिस तरीके से ऐसा होता है ना कि कहीं आग लग जाती है तो वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है और हर चीज़ खत्म करती चलती जाती है, वैसे अगर हमारी इच्छा, हमारी चाह, हमारा लालच किसी चीज़ के लिए बढ़ जाता है, तो वो भी उतना ही डिस्ट्रक्शन कॉज़ करता है, बिकॉज़ हमें नहीं पता होता हम अपनी डिज़ायर पूरी करने के लिए कितना गुड या बैड कर रहे हैं। हेटेड कॉजेज स्लो डिस्ट्रक्शन लाइक आइस, बट इट इज़ ऑल्सो वेरी हार्मफुल। अब वैसे ही जो है आइस की बात करें, मतलब हेट्रेड की बात करें, तो वो भी उतना ही डिस्ट्रक्शन कॉज़ करेगा जितना आग कर रही है, जितना डिज़ायर्स कर रही हैं। क्लियर? वर्ड मीनिंग्स देखो। डिजायर, डिजायर होती है एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वांटिंग टू हैव समथिंग और विशिंग फॉर समथिंग टू हैपन। मतलब किसी चीज की बहुत ज्यादा इच्छा होना, कहते हैं ना तीव्र इच्छा, आप वो बोल सकते हो इसको।
फेवर, अप्रूवल, सपोर्ट है ना, किसी तरफ ज्यादा झुकना या किसी चीज का ज्यादा क्या करना, फेवर लेना, उस तरफ ज्यादा साइड लेना है ना, इसको अपन पक्ष कह सकते हैं, पक्ष लेना। पैरिश, डाई, खत्म होना, मरना। सफाइस, बी सफिशिएंट, इनफ होगा, पर्याप्त होगा। ठीक है। ग्रीड, इंटेंस एंड सेल्फिश डिजायर ऑफ समथिंग, ग्रीड, लालच। एवरेज, एक्सट्रीम ग्रीड ऑफ वेल्थ, किस चीज का, पैसों का लालच है ना, संपत्ति का लालच, पैसों का लालच, इस तरीके से आप बोल सकते हो। क्रुएलिटी, ब्रूटैलिटी, इन योर इनह्यूमैनिटी, मतलब क्रूरता। कॉन्फ्लिक्ट, अ सीरियस डिसएग्रीमेंट और आर्ग्यूमेंट, मतलब दो लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो जाना, किसी बात पे ऐसे वाद विवाद हो जाना या लड़ाई हो जाना। ठीक है, सिंपल आप इसको लड़ाई भी बोल सकते हो। ठीक है। फ्यूरी, वाइल्ड और वायलेंट एंगर, मतलब बहुत ज्यादा क्रोध है ना, बहुत गंदा वाला क्रोध जिसमें आपको कुछ नहीं दिख रहा है आगे। इंटॉलरेंस, इंटॉलरेंस, अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट व्यूज है ना, मतलब आप सहन नहीं कर सकते, आपके अंदर उसको सहन करने की शक्ति नहीं है। ठीक है। रिजिडिटी, इनएबिलिटी टू बी बेंट और बी फोर्स्ड आउट, दृढ़, पक्का होना। ठीक है। इनसेंसिटिविटी, लैक ऑफ कंसर्न फॉर अदर्स फीलिंग्स है ना, मतलब आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, आप इनसेंसिटिव हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी की क्या फीलिंग है क्या नहीं है। कोलनेस, द क्वालिटी ऑफ लेकिंग अफेक्शन और वार्मथ ऑफ फीलिंग, मतलब वही इनसेंसिटिविटी की कोई समझ लो एक तरीके से कोल्डनेस। इंडिफरेंस, लैक ऑफ इंटरेस्ट, कंसर्न और सिंपैथी। तो इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, इंडिफरेंस, तीनों क्या हुए, एक दूसरे के सिनोनिम्स हुए, मतलब तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है। हेट्रेड, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक, घृणा। ये इसके वर्ड मीनिंग्स हो गए, इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 1, देयर आर मेनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। देखो अब है ना, काफी सारे आइडियाज हैं कि भाई दुनिया इस तरीके से भी खत्म हो सकती है, वैसे भी खत्म हो सकती है। यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे, है ना, डू यू थिंक, ठीक है, क्या आपको लगता है कि दुनिया कभी खत्म होगी, ऑब्वियसली हमें लगता है कि होगी। हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ द सन गॉट सो हॉट दैट इट बर्स्ट और ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर। कभी आपने ये चीज सोची कि अगर सूरज जो है वो गर्म होता जाए और फट जाए तो क्या होगा, या फिर वो ठंडा 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 होता जाए, मतलब बहुत ज्यादा जो है ठंड पड़ती जाए, तो क्या होगा, उस तरीके से आपको आंसर लिखना है। सो देयर आर डेफिनेटली मेनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड, तो बहुत सारे आइडियाज और हमें पता है कि हाँ होगा, एक ना एक दिन अर्थ जो है वो एंड होगा उसका। इज एनीथिंग दैट हैज द बिगिनिंग विल हैव एन एंड, हर कोई चीज जिसकी कोई शुरुआत है ना वो उसका जो है एंड भी होगा। दिस स्टैंड्स ट्रू फॉर द वर्ल्ड ऑल्सो, है ना। अब यही चीज जैसे होता है ना कि भाई हम पैदा हुए हैं तो हमें मरना भी है, वैसा ही अर्थ के लिए भी है कि अर्थ अगर है, बिगिन हुई है तो खत्म भी होगी एक दिन। If the sun got so hot that it burst, the whole earth would perish immediately, as no part of the earth can bear the heat of that intensity. इतने लेवल की इंटेंसिटी कोई ऐसा पार्ट नहीं है अर्थ का जो बर्दाश्त कर पाए, अगर सन फट जाता है तो एक ही झटके में पूरी दुनिया जो है वो खत्म हो जाएगी। बट इफ द सन ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, द वर्ल्ड विल डाई ऑफ कोल्ड बिकॉज विल देयर बी नो सनलाइट। ठीक है, और अगर जैसे सन जो है ठंडा होता है तो भी दुनिया खत्म हो जाएगी, क्योंकि फिर सनलाइट नहीं है, गर्मी नहीं है, और ठंड भी एक हद तक ही सहन कर सकती है दुनिया, तो पूरी दुनिया इस तरीके से फिनिश हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर, हियर आर सम आइडियाज। ठीक है, देखो यहाँ पे ना फायर और आइस जो है वो आपको आइडियाज दिए हुए हैं कि भाई क्या क्या हो सकता है, और आपको बताना है इसमें से कि फायर के लिए कौन कौन से बोले गए और आइस के लिए कौन कौन से बोले। जैसे आपको ऑप्शन दिया है लालच, एवरेज, क्रुएलिटी, लास्ट, कॉन्फ्लिक्ट, फरी, इंटॉलरेंस, रिजिडिटी, इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, इंडिफरेंस और हेट्रेड। आपको अब इसमें क्या करना है, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है कि कौन से वाले जो है फायर में जाएंगे और कौन से जो है
आइस में जाएंगे। तो फायर के लिए देखो क्या क्या हो जाएगा, ग्रीड हो जाएगा, और कॉन्फ्लिक्ट होगा, फ्यूरी होगा, क्रुएल्टी होगा, है ना। जो मैं टिक लगा रही हूँ वो सारे किसके हैं, फायर के हैं, है ना, ये सब फायर के हैं, ठीक है। और आइस के लिए क्या क्या हो जाएगा, इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, इंटॉलरेंस, इंडिफरेंस, रिजिडिटी, हेट्रेड, ये वाले जो सारे हैं ये सारे आपके आइस के लिए हो जाएंगे, ठीक है। बस इस तरीके से आपको बताना है और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है, क्लियर हो गया। बस इसी के साथ आपका जो पोम है वो यहाँ खत्म होती हुई, छोटी सी पोम थी तो इसके ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स नहीं थे, लेकिन यहाँ पे क्या था, आपको एक मतलब मैसेज दिया गया है कि भाई देखो, ना तो आपको अपनी इच्छा इतनी बढ़ानी है कि आपको जो है सही गलत में फ़र्क ना पता चले और आप कुछ ऐसा कर जाओ जिसकी वजह से आपको ही नुकसान हो जाए या आप सामने वाले को नुकसान पहुंचा दो, है ना। और दूसरी तरफ कि आपको किसी से जलना नहीं है, ईर्ष्या नहीं करनी है ना, उसके लिए जो है घृणा नहीं रखनी है दिल में, क्योंकि कोई सेंस नहीं है घृणा, अगर आप किसी के लिए हेट्रेड आ जाता है आपके दिल में, तो आप तब भी जो है सही गलत नहीं पहचान पाते हो और वो भी जो है काफ़ी डिजास्टर्स हो जाता है, उससे भी काफ़ी डिस्ट्रक्शन होती है। तो यहाँ सिंपल बस यहाँ पे मैसेज है आपको कि एक नॉर्मल सिंपल लाइफ बिताओ अपनी, है ना। ये नहीं कह रहे कि भाई सक्सेस के लिए चाह मत रखो, रखो बट राइट पाथ में, उसके लिए जो है कुछ गलत करने की ज़रूरत नहीं है और किसी से जलने की ज़रूरत नहीं है। क्या पता उसके पास कुछ चीज़ ऐसी हो जो आपके पास ज़्यादा अच्छी हो, तो कोई कोई कुछ लेना देना नहीं है, आप अपनी लाइफ बिताओ, किसी से कुछ नहीं, बस प्यार मोहब्बत से रहना है। तो यही इस पोम का मैसेज है। तो आज की क्लास यहाँ ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।